जब बेल या पैरोल मिलती है, आरोप मुक्त किया जाता है, उनका माल्यार्पण होता है, तो बेटियां चीखती हैं, बंद कमरे में रोती हैं। कौन सा देश बना रहा है? क्या मानदंड? लेकिन सर सवाल एक ये भी, अग्रणी जांच एजेंसी अगर उसकी जांच की दिशा में ये चीज होती है कि जो आरोपी है वो जमानत पा जाता है, तो कहीं ना कहीं आप नहीं, देखिए मैं देखिए, हर इस मामले को संजीदगी से देखनी होगी कि कहाँ फ्लॉज इनहेरेंटली क्रिएट किए जाते हैं, कहाँ इजी कुशन दिया जाता है। ये देश है ना, निर्भया के मामले में पूरा देश सड़कों पे था, पूरा देश। पॉलिटिकल डिफरेंस मिट गए थे, जिन लोगों का राजनीति से कोई वास्ता नहीं, वो सड़क पे आए थे, वो नजीर बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं बना पाया हम। मैंने विजुअल्स देखे, 4 लोग 5 लोग प्रोटेस्ट में थे। ये वही मुल्क है, क्या बदल गया? यानी कि न्यूज साइकिल को मैनेज करने की क्षमता जैसी इनके पास आ गई है, वैसी पहले वालों के पास नहीं थी। सर उत्तर प्रदेश बयान है, उनका कहना है कि विपक्ष जो है वो बांग्लादेश के मुद्दे पर तो चुप रहता है, लेकिन गजा के मुद्दे पर चीखने चिल्लाने। मैं उनको क्या कहूं? आईना कहूंगा, देखो मैंने खुद लिखा है, मैं विपक्ष हूं ना। बांग्लादेश पे लिखा है तो गाजा पर भी लिखा है। हम तो, वो तो सरकार का हिस्सा है आदित्यनाथ जी। हमारी बात तो आपकी सरकार नहीं सुनेगी, आपकी बात तो सुनेगी। कम से कम हमें लगता है, बावजूद इसके कि आप स्टिफ कंपटीशन में हैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ, वहां बोलिए उस फोरम पे, अपनी सरकार को कहिए, मेरी सरकार को कहिए पहलकदमियां लें। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन पहलकदमी नहीं लेंगे, ये डोमेन उनका नहीं है। हम आग्रह कर सकते हैं। और इतनी सी बात अगर समझ में आपके नहीं आ रही है या समझना नहीं चाह रहे, तो क्या ही कहें। सर असम का एक जिला, वहां पर जिस तरह से इतना तनाव भड़का है और सेना को वहां पर उतारना पड़ा है इतना स्थिति सामान्य करने के लिए, आपको क्या लगता है कहां पर हिमंता सरकार जो है? देखिए, मेरा सीधे मानना है, कार्बी आंगलोंग को मैं जानता हूँ, वहाँ के इतिहास से भी वाकिफ। वहाँ वो ऑटोनोमस यत्ता है उसकी, और वहाँ अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री को, देश के गृह मंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए। हम मणिपुर देख रहे हैं, लगातार बेबस होकर के देख रहे हैं, हताश होकर देख रहे हैं, कहीं उसकी उस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति ना हो। और ये तब होता है ना जब आपकी जुबान जोड़ने का काम बंद कर देती है, मलहम लगाने का काम बंद कर देती है, जख्म पर बोरी बोरी नमक छिड़का जाता है। सर कि जिस तरह से इंडो फ्राइडे कैंसिल हुई थी, उसके बाद जिस तरह से एयरपोर्ट पर माहौल बदला था, अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से 3 एयरलाइन, शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस, इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, वो भी अपना ऑपरेशन यहाँ शुरू कर सकती है। अब शुभकामनाएं देता हूँ, देखें, क्योंकि शुरुआत गाजे बाजे के साथ होती है, फिर उसके बाद एविएशन सेक्टर का जो इनहेरेंट वीकनेस है और जिसमें बड़ी पूंजी क्या क्या खेल करती है, उससे भी हम वाकिफ हैं। बस कहीं ऐसा ना हो कि इसका भी डोनेशन से कोई रिश्ता हो, इतना उम्मीद करते हैं।